Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the self-inductance of a coil is a measure of option A is electrical inertia, option B is electrical friction, option C is induced EMF, option D is induced current. Okay, तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका. क्वेश्चन ने पूछा कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस किस चीज का आपका मेजर है. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सेल्फ इंडक्टेंस. क्या लिख सकते हैं. सेल्फ इंडक्ट इटसेल्फ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, तो देखिए बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या. देखिए सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कॉइल की. सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है. एक ऐसी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है आपकी चेंज को क्या करती है अपोज करती है. ये क्या करती है आपकी चेंज को क्या करती है अपोज करती है बाय द सेम कॉइल के चेंज को क्या करती है अपोज करती है. अगर किसी कॉइल में मान लीजिए यहाँ पर दिस इज अ कॉइल, इस कॉइल में क्या हो रहा है आपका करंट फ्लो कर रहा है. इस कॉइल में आपका क्या कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है. तो देखिए करंट फ्लो करेगा तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा इस कॉइल से. ओके, तो अगर आपका देखिए यहाँ पर मान लीजिए करंट वेरी कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है. करंट इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा. देखिए यहाँ पर करंट इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होगा वो भी क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा. लेट दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ये क्या आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है. ओके, तो देखिए जब आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा. तो सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करती है अपोज करती है. क्या करती है इंक्रीज और मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करती है अपोज करती है. ओके, तो हम देखिए हम लिख सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल, इस कॉइल से जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू द आई. ये क्या है आपके आई के प्रोपोर्शनल. आई क्या है करंट विच करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम कॉइल, जो उस सेम कॉइल में क्या कर रही है करंट फ्लो कर रही है उसके क्या है प्रोपोर्शनल है. और हम अगर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 आई आ जाता है. क्या आ जाता है 5 आई. एल क्या होता है आपका एल इज कॉल्ड अवर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. ये क्या हो जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है. ये आपका क्या होता है पॉजिटिव नंबर होता है या फिर एक पॉजिटिव होता है. और हम लिख सकते हैं ये क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है. ये सब चीजें हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं यहाँ पर से हम बता सकते हैं. ओके, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में लेकिन क्या पूछा था कि सेल्फ इंडक्टेंस आपका क्या मेजर करता है. ओके, तो देखिए जब इसमें क्या होगा आपका मैं आपको बता रहा था. हाँ, ये आपका जब करंट पास होगा ऐसे करंट इंक्रीज करेगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो इस कॉइल की क्या टेंडेंसी होती है. ये कॉइल क्या करेगी अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगी या फिर करंट इंड्यूस करेगी इस डायरेक्शन में इंड्यूस करेगी कि जिससे जो आपका इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है वो क्या करेगी इसको अपोज करेगी. क्या करेगी इसको इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगी अपोज करेगी. तो देखिए वो कैसे इंक्रीज हो सकता है, वो कैसे इंक्रीज हो सकता है जब एक कॉइल आपकी इस तरीके से क्या करे बिहेव करे. दिस कॉइल विल बिहेव लाइक दिस पोलरिटी जो बैटरी की तरह या फिर एक इंड्यूस ईएमएफ जो करे और इसकी पोलरिटी आपकी इस डायरेक्शन में हो. किस डायरेक्शन में इसकी पोलरिटी क्या करे ये अपने आप में क्या करेगी एक करंट इंड्यूस करेगी जो क्या करे आपकी एक्सटर्नल करंट आ रही है. मान लीजिए ये आपकी यहाँ पर एक्सटर्नल करंट आई है इसका क्या करेगी अपोज करेगी. तो दिस इज हाउ वी विल राइट द सेल्फ इंडक्टेंस. हम क्या करते हैं सॉरी, दिस इज हाउ वी विल राइट द ईएमएफ ऑफ द सेल. हम क्या करेंगे यहाँ पर ईएमएफ ऑफ द कॉइल को यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं. और इस ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं हम एल टाइम्स डी आई बाई डी टी. ओके, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी. ओके, ये आपका क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ई है. ठीक है, डायरेक्शन तो हम इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे. डायरेक्शन हम यहाँ पर लेंज लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या है आपका एल टाइम्स डी आई बाई डी टी. ओके, तो ये आपका क्या जाता है दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज अ मेजर ऑफ ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया आपकी एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है आपको रेसिस्ट करती है चेंजेस को, जो चेंजेस को क्या करती है रेसिस्ट करती है. यानी कि अगर आपका करंट कांस्टेंट आ रहा है तो वो चाहेगी कि करंट क्या कांस्टेंट ही है. अगर इंक्रीज इन करंट होगा तो वो उसको अपोज करेगी. ओके, अगर आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगी. दिस इज कॉल्ड अवर इनर्शिया. तो हम बोल सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस वही तो डिनोट कर रहा है. सेल्फ इंडक्टेंस क्या डिनोट कर रहा है. सेल्फ इंडक्टेंस आपका इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ही डिनोट कर रहा है. वो क्या कर रहा है वो चाहता है कि करंट क्या हो इंक्रीज ना हो, आपका जो फ्लक्स है वो क्या हो इंक्रीज ना हो. सो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस क्या आपका इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्या करता है रिप्रेजेंट करता है. अब बी पे आइए, बी पे लिखा है इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन. ये आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा. फ्रिक्शन इसलिए नहीं क्योंकि फ्रिक्शन क्या आपका डिसिपेटिव फोर्स होता है. फ्रिक्शन क्या एक डिसिपेटिव फोर्स है, उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हैं. ओके, लेकिन हम यहाँ पर इंडक्टेंस के थ्रू कर सकते हैं. ओके, तो देखिए बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन सी पर क्या लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ. देखिए इंड्यूस ईएमएफ तो आपका ई है, वो क्या आपका एल टाइम्स डी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के भी प्रोपोर्शनल है. ओके,
तो हम बोल सकते हैं कि ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। इंड्यूस, डी ऑप्शन में लिखा है आपका इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इंड्यूस करंट नहीं है, इंड्यूस करंट क्या होगा, इंड्यूस करंट हो जाता है आपका आई इंड्यूस, इसको हम लिखते हैं, वो आपका ई डिवाइड बाई आर, आर क्या आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ओके, तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है हम बोल सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आपका ई और इंड्यूस करंट और सेल्फ इंडक्टेंस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन क्या होगा, इस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.